बच्चे को लेके झगड़ रहे थे। वो कहती थी मेरा बेटा है, वो कहती थी मेरा बेटा। बच्चा अबोध था, बच्चा कुछ बता नहीं सकता। और दोनों दहाड़े मार के रो रही थी। राजा को समझ में नहीं आ रहा था कि बच्चा है किसका, किसको दे। यही चिंता लेकर वो गुरु के आश्रम में पहुंचे। गुरु ने उनकी समस्या सुनी और उनके कान में कुछ बता दिया। राजा आए, दरबार में दोनों महिलाएं हाजिर हुई। दोनों ने अपना दावा ठोका। राजा ने ऐसा करो मंत्री, ये बच्चे को दो फाड़ कर दो, दो टुकड़े कर दो, टांग के बीच से चीर दो इसको, एक इसको दे दो, एक उसको दे दो। समझ में नहीं आ रहा इसलिए दोनों को दे दो। जो असली माँ थी वो चिल्लाई, महाराज ऐसा मत कीजिए, इसी को दे दीजिए, बच्चा कम से कम जिंदा तो रहेगा, मैं संतोष कर लूँगी। लेकिन आप ऐसे बांटेंगे तो मैं मर जाऊंगी, क्योंकि बच्चा जिंदा नहीं रहेगा। गुरु के बताए अनुसार राजा ने समझ लिया, ये जो मारने से मना कर रही है यही असली माँ है। और दूसरी जो चुपचाप खड़ी थी कि ठीक है महाराज, जैसा आपकी इच्छा, दो फाड़ करके ही दे दीजिए, उसको राजा ने बंदी बना दिया। इस तरह का न्याय हुआ करता था पहले। और आज के जज साहब अपनी पत्नी के साथ घूम रहे थे बगीचे में, फूलों के बगीचे में, मगर फूलों की खुशबू उनको कुछ पता नहीं चल रही थी। उनके नाक में पैसे की खुशबू आ रही थी। उन्होंने कहा कि डार्लिंग, मुझे बहुत फिक्र है कि एक बहुत बड़ा केस न्यायालय में आया है जिसमें बड़ी सज़ा हो सकती है उसको। तो पैसा लेके आने बोला था उसका आदमी वकील के साथ, लेकिन वो आया नहीं। अगर नहीं आएगा तो न्याय उसके विरुद्ध हो जाएगा। पत्नी ने समझाया, मोटी रकम है, इसकी व्यवस्था कर रहा होगा, चिंता ना करें राजन। तब तक देखा कि गेट पर कोई आया है। उन्होंने कहा, देखिए डार्लिंग, वो आदमी शायद आ गया। और जज साहब के चेहरे खिल गए। उसने अटैची दिया और चला गया। जज ने उसके पक्ष में फैसला दे दिया। तो पहले भी न्याय के लिए इतने चिंतित रहते थे राजा, और आज भी उतने ही चिंतित हैं। इसलिए आज के न्यायाधीश धन्य हैं। सब ऐसे नहीं हैं, लेकिन कुछ लोग तो हैं, कुछ वकील भी हैं जो न्याय अन्याय नहीं जानते, अपना उल्लू सीधा करते हैं। जय हिंद, जय भारत।